नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। कहने को तो टोंक राजस्थान विधानसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र है जो भारत के राजस्थान के टोंक जिले के टोंक शहर को कवर करता है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या 2,24,106 है, जो आंकड़ा 2018 का है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस की सरकार के सचिन पायलट विराजमान हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं: गंगापुर, बामनबास, सवाई माधोपुर, खंडार, मालपुरा, निवाई, टोंक, देवली और उनियारा। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र भी 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था। गंगापुर, बामनबास, सवी माधोपुर और खंडार विधानसभा क्षेत्र पहले सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में ही थे। टोंक को 4 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया। वो है मालपुरा, तहसील टोडा रायसिंह, निवाई, तहसील नवाई, तहसील पीपलू, टोंक, तहसील टोंक, तहसील पीपलू, तहसील टोडा रायसिंह, देवली उनियारा, तहसील देवली और तहसील दूनी, तहसील उनियारा। ये तो हमने आपको बताया कि जिला और विधानसभा क्षेत्र टोंक के बारे में। अब आपको बताएंगे कि इन दोनों राजस्थान की राजनीति में टोंक को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस के 2 दिग्गज गहलोत और सचिन पायलट में एक ही विधानसभा के लिए है वैचारिक मतभेद, और क्यों संसद में गालीकांड के आरोपी रमेश बिधूड़ी को टोंक सीट से पार्टी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो आज सवाल सुलग रहे हैं। रमेश बिधूड़ी को क्यों बनाया गया टोंक का प्रभारी? पायलट के गढ़ में भाजपा ने कैसे की सेंध मारी? कौन सा समीकरण साध रही है भाजपा? क्या कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाएंगे बिधूड़ी? राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट को बीजेपी 2 विधानसभा चुनावों में से एक प्रयोगशाला की तरह आजमा रही है। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में पार्टी ने एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को टिकट दिया, जिससे टोंक सीट से ही कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली से 2 बार के सांसद और पार्टी दिग्गज नेता रमेश बिधूड़ी को टोंक सीट के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी बनाया है। बिधूड़ी एक बड़े गुर्जर नेता हैं और इस समय वह लोकसभा में मुस्लिम सांसद के खिलाफ अपनी एक विवादित टिप्पणी की वजह से विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंखों में खटक रहे हैं। आखिर रमेश बिधूड़ी ही क्यों? इसके लिए हमें उस क्षेत्र के जातीय और धार्मिक समीकरण को समझना होगा। पूर्वी राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट सचिन पायलट की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। पायलट कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी से नजदीकी बनाने की खबरों के चक्कर में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन चूंकि वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, इसीलिए वहां के लोग उन्हीं को अपना मसीहा मानते हैं और बड़ा नाम होने के चलते उनकी टोंक के लोगों के बीच प्रसिद्धि भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए टोंक के लोग उनको ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन गहलोत विवाद के चलते पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था। अब जानते हैं वहां के जातीय समीकरण के बारे में। टोंक में 20% मुस्लिम, 14% गुर्जर हैं। 2018 में बीजेपी ने इस सीट पर पायलट के खिलाफ यूनुस खान को टिकट दिया था, जिसके पीछे वजह थी कि इस चुनावी क्षेत्र में करीब 20% मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। मुसलमान इस सीट के सबसे बड़े वोट बैंक हैं। वहीं यहाँ गुर्जरों की आबादी लगभग 14% बताई जाती है और इसी जाति से सचिन पायलट भी आते हैं। यही वजह है कि ये सीट कांग्रेस के लिए आसान बनी हुई है। टोंक में मुसलमानों और गुर्जरों के अलावा लगभग 17% दलित और आदिवासी वोटर हैं। वहीं राजपूत करीब 4%, माली 3% और ब्राह्मण जाट बाबरिया करीब 5% हैं। परंपरागत तौर पर टोंक में कांग्रेस को मुसलमानों और गुर्जरों का पूरा समर्थन मिलता रहा है। इसीलिए बीजेपी ने पिछली बार मुसलमान उम्मीदवार देकर पायलट को रोकने की कोशिश की थी, तो इस बार उस सीट पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए एक दिग्गज गुर्जर नेता को भेज दिया है। लेकिन इस बार संसद कांड के जरिए विपक्ष ने सोची समझी साजिश के तहत बिधूड़ी को बहुत बड़ा मुस्लिम विरोधी चेहरा बनाने की कोशिश भी की है। शायद भाजपा को टोंक विधानसभा चुनाव के लिए उनके गुर्जर होने और उन पर लग रहे आरोपों के संयोग से फायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है।
इसीलिए रमेश बिधूड़ी को टोंक का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। 2018 के चुनाव में टोंक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट को 63.56% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के यूनुस खान ने 31.98% वोट जुटाए थे। अभी यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जब पार्टी यह नाम फाइनल करेगी तभी अंदाजा लग सकता है कि यहां का नया समीकरण क्या हो सकता है। टोंक विधानसभा सीट हमेशा ही मुस्लिम सीट रही है। 2018 में पायलट ने जब चुनाव लड़ा तो 46 साल का कांग्रेस का गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का रिकॉर्ड टूट गया था। बीजेपी यहां 1980 से लगातार हिंदू चेहरा उतारती रही है, लेकिन 2018 में बीजेपी ने 38 साल के बाद मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान को उतारा। हालांकि यूनुस यहां से पायलट से करीब 54,000 वोटों से हार गए थे, जबकि पिछली वसुंधरा सरकार में यूनुस नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता थे। पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने से ये सीट सांप्रदायिक से जातिगत बन गई है, क्योंकि टोंक में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। साथ ही गुर्जर वोट बैंक भी इस सीट पर अच्छा खासा है। इसीलिए ये सीट पिछली बार की तरह इस बार भी सांप्रदायिक न होकर जातिगत बन गई है। जाति के साथ साथ बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का आइकन बने बिधूड़ी से संभव है कि सामान्य वोट छिटक कर बीजेपी के खाते में आ जाए। टोंक में बीजेपी का प्लान सचिन पायलट को दो तरफा घेरने का है। संसद में मुस्लिम विरोधी बयान देने वाले बिधूड़ी चर्चा में आ गए हैं। साथ ही बिधूड़ी गुर्जर समुदाय से आते हैं। सचिन पायलट भी गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो रमेश बिधूड़ी को टोंक प्रभारी बनाने से बीजेपी को उम्मीद है कि वे गुर्जर वोट बैंक को अपनी तरफ खिसकाने में कामयाब हो पाएंगे। साथ ही बीजेपी को जो वोट हिंदुत्व विचारधारा के आधार पर मिले हैं वो प्लस वोट ही हैं। इसके अलावा चर्चा है कि बीजेपी फिलहाल टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जौनपुरिया को भी पार्टी टोंक से विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। सुखबीर भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। इस तरह बीजेपी का प्लान है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार पायलट को दो तरफा घेरा जाए। दो गुर्जर नेताओं के दम पर गुर्जर वोटों को बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बिधूड़ी के प्रभारी बनाए जाने से आसपास के जिलों में गुर्जर वोटों के ध्रुवीकरण होने की उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी है। टोंक सीट मुस्लिम बहुल सीट कही जाती है। यहाँ पायलट और बिधूड़ी के सजातीय गुर्जर वोटों की संख्या करीब 50,000 मानी जाती है। वहीं करीब 75,000 वोट मुस्लिमों के हैं। इसके अलावा करीब 80,000 SC/ST मतदाता हैं। पिछली बार कांग्रेस का सियासी गणित था कि गुर्जर, SC/ST और मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिमों को कांग्रेस का पारंपरिक वोट माना जाता है। सचिन पायलट के गुर्जर होने से बीजेपी का पारंपरिक गुर्जर वोट पायलट के पक्ष में आ गया था, लेकिन इस बार रमेश बिधूड़ी और सुखबीर सिंह जौनपुरिया को आगे करके भाजपा कांग्रेस से एकदम आगे आ गई है। बिधूड़ी के टोंक प्रभारी बनाए जाने का सबसे ज्यादा असर गुर्जर वोट बैंक पर ही पड़ने वाला है। इस समुदाय में अधिकांश लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। गुर्जर समुदाय के लोग अधिकतर दूध बेचने का काम करते हैं। इस क्षेत्र में डेयरी व्यवसाय पर गुर्जर समुदाय का ही बोलबाला है। वहीं पूरी टोंक विधानसभा सीट में 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इलाके में पानी की कमी है। ऐसे में तो ये बात तय है कि इस विधानसभा चुनाव में किसानी पेशे से जुड़ा गुर्जर समुदाय अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। लेकिन मुस्लिम मतदाता की बहुलता के चलते ओवैसी ने भी राजस्थान में अपना खाता खोलने की बात की थी, लेकिन पिछले चुनावों में सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया था और उनके 4 साल गहलोत के साथ विवाद में ही बेकार हो गए थे। इसके चलते तो लोगों से मिल तो रहे हैं, लेकिन जनता क्या उन पर दोबारा उतना ही भरोसा दिखाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, या फिर कौन आता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टोंक से मुस्लिम और गुर्जर मतदाता ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा। टोंक जिले में 4 विधानसभा सीट हैं और इनमें से एक पे सचिन पायलट का नाम है। 2018 में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। टोंक के अलावा 3 और विधानसभा सीट मालपुरा निवाई SC सुरक्षित है और देवली उनियारा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मालपुरा सीट छोड़कर तीनों सीटें बड़े अंतर से जीती थी। मालपुरा सीट कांग्रेस ने रालोद के लिए छोड़ी और वहां उन्हें जीत मिली। यानी कि टोंक जिले के सभी 4 सीटें कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ने जीती और चारों सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। जबकि 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये चारों सीटें जीती थी। उस चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब थी कि इन 4 में से सिर्फ एक सीट पर उसे 35% से ज्यादा वोट मिले थे। सुलगता सवाल में आज इतना ही। नमस्कार।